Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing well by the grace of Almighty. So today we are going to start our second lecture, and the second lecture is about introduction to words. So सबसे पहले देखेंगे what are words. Words are the smallest units of language with a specific meaning. They express concepts, actions, ideas or qualities. Words combine to form phrases and sentences for communication. सो वर्ड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में लेटर्स को डिस्कस किया था. अब हम वर्ड्स पे आए हैं. हमने सीखा था कि बहुत सारे लेटर्स कंबाइन करके हम वर्ड्स बनाते हैं. सो वर्ड्स क्या होते हैं? दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ लैंग्वेज. कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं लैंग्वेज के, किसी भी लैंग्वेज के, और इनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. जब हम बहुत सारे लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो उनका जब मीनिंग बन जाता है उसको हम वर्ड बोलते हैं. उसके बाद वर्ड्स क्या करते हैं? हमारे इमोशंस को, कॉन्सेप्ट्स को और हमारे एक्शंस को, आइडियाज़ को या क्वालिटीज़ को वो एक्सप्रेस करने के लिए हेल्पफुल होते हैं या फिर कम्युनिकेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं. उसके बाद है टाइप्स ऑफ वर्ड्स. हमारे पास वर्ड्स को इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है कि जिस तरह से उनका रोल होगा सेंटेंस में, उसी तरह से उनको क्लासिफाई किया जाएगा. यहाँ पे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे, क्योंकि किसी भी वर्ड को उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं कि वो उसका सेंटेंस में क्या रोल है, उसी के अकॉर्डिंग उसको देखा जाएगा. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे आ जाते हैं. हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जिनमें सबसे पहला होता है नाउन. नाउन क्या होता है? इट इज़ द नेमिंग वर्ड. और इसको हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी देखते हैं. नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ठीक है, किसी भी जगह, चीज़ या शख्स का नाम, उसको हम नाउन बोलते हैं. अब नाउन भी हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले आता है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन कोई भी जनरल नाम वगैरह हमने किसी भी चीज़ का, किसी सिटी का, किसी प्लेस का, किसी एनिमल का, हम लोगों ने जैसे हमने उसको कॉमन, जनरली हमने उसका बस नाम लिया. ये हो गया कॉमन नाउन. उसके बाद है प्रॉपर नाउन. अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपको यहाँ पे समझाती हूँ. इन दोनों में इस तरह से डिफरेंस है कि कॉमन नाउन एक जनरल टर्म्स में यूज़ होता है, और जो प्रॉपर नाउन है वो स्पेसिफिक टर्म्स में यूज़ होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोल रहे हैं सिटी, ये है एक कॉमन नाउन. सिटी कोई भी हो सकती है. वी डोंट नो कि कौन सी सिटी की बात हो रही है. जब हमने बोला लाहौर, तो ये हमारे पास, हमें पता चल गया कि सिटी कौन सी है, लाहौर है. सो सिटी इज़ कॉमन नाउन एंड लाहौर इज़ प्रॉपर नाउन. उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जो कि कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को इंडिकेट करते हैं. देन हमारे पास आ जाते हैं कॉन्क्रीट नाउन. कॉन्क्रीट नाउन वो नाउन्स होते हैं जो कि फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट्स को जो है इंडिकेट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास आ जाता है टेबल, चेयर या कोई भी फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट. सो उसको हम कहते हैं कि ये दीज आर कॉन्क्रीट नाउन्स. उसके बाद है हमारे पास प्रोनाउन. प्रोनाउंस क्या करते हैं? प्रोनाउंस यूज़ होते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन. ये क्या करते हैं? इट प्रिवेंट्स रिपीटेशन. वो बार बार नाउन की जो रिपीटेशन होती है उसको प्रिवेंट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वी से दैट अली इज़ अ स्टूडेंट, अली लाइक्स टू प्ले क्रिकेट. सो हम इसमें क्या कर रहे हैं? हम बार बार अली अली बोल रहे हैं, हम नाउन को यूज़ कर रहे हैं. सो हम इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं. हम अली की जगह ही यूज़ करेंगे. ठीक है, हमारे पास प्रोनाउंस की एग्जांपल होती हैं ही, शी, इट, दे. ये सारे हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं. उसके बाद है वर्ब. वर्ब है कोई भी एक्शन वर्ड. ठीक है, अब एक्शन वर्ब में भी हमारे पास 2 टाइप के वर्ब्स होते हैं, एक्शन वर्ब्स एंड लिंकिंग वर्ब्स. एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो कि फ़िज़िकल या फिर कोई भी एक्शन को शो कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल रन, राइट. रन का मतलब है भागना, राइट का मतलब है लिखना, या फिर वॉक. इस तरह की ये जो सारे हैं जो कि किसी एक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, दीज आर एक्शन वर्ब्स. उसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स. लिंकिंग वर्ब्स क्या करते हैं? दीज कनेक्ट सब्जेक्ट टू मोर इन्फॉर्मेशन. ये सब्जेक्ट को बहुत और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ कनेक्ट करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एडजेक्टिव्स हैं, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. एडजेक्टिव्स क्या होते हैं कि किसी भी क्वालिटी को, किसी की भी जो है कोई भी क्वालिटी है, अच्छी है या बुरी है, उसको वो डिस्क्राइब करते हैं. तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब्स में हमारे पास ये आ जाते हैं.
देन है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स अभी मैंने बताया कि ये क्या करते हैं, नाउन को और प्रोनाउन को मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई इस तरह करते हैं, हमने बोला द कार इज़ फास्ट, ये हो गई एग्ज़ाम्पल हमारे पास। जब हमने इसी एग्ज़ाम्पल को अगर हमने एडजेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो हम बोलेंगे द ब्लू कार इज़ फास्ट। हमने क्या किया, हमारे पास जो हमारा नाउन था उसको हमने मॉडिफाई कर दिया और हमने बता दिया कि जो कार है वो ब्लू कलर की है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। जो कोई भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे उसको हम बोलते हैं कि ये एडजेक्टिव है। उसके बाद है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वर्ड है एक स्लो, इसको मॉडिफाई जब इसको ये हमारे पास एक वर्ब हो गया। एडवर्ब्स क्या करेंगे, वर्ब्स को मॉडिफाई करेंगे। सो स्लो से हम लोग क्या बना लेंगे, स्लोली। शी वॉक्स स्लोली या ही वॉक्स स्लोली। ठीक है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करेगा वो होगा एडवर्ब। देन है प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस क्या होती हैं, दे शो रिलेशनशिप बिटवीन नाउन एंड अनदर वर्ड इन सेंटेंस। ये क्या करते हैं कि किसी भी नाउन का या कोई भी वर्ड का रिलेशनशिप शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसकी एग्ज़ाम्पल्स भी बहुत ईजी हैं। प्रपोजिशंस अक्सर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हो गई हमारे पास इन है, एट, ऑन। सो बेसिकली ये किसको इंडिकेट करते हैं, ये इंडिकेट करते हैं डायरेक्शन को, टाइम को या फिर किसी भी लोकेशन को। ठीक है, उसको यूज़ उसकी इंडिकेशन के लिए प्रपोजिशंस यूज़ होते हैं। देन हमारे पास आ गया कंजंक्शंस। कंजंक्शंस होते हैं जो कि कोई भी वर्ड्स को या फ्रेजेस को या फिर क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एग्ज़ाम्पल है आई लाइक कॉफ़ी एंड टी। सो इसमें कंजंक्शन क्या हो गया, एंड, जिसने दो जो हैं वर्ड्स हैं उनको आपस में जॉइन कर दिया और उसका एक सेंटेंस बना दिया। उसके बाद है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शंस इस तरह के वर्ड्स होते हैं, दीज आर द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट एक्सप्रेस इमोशंस, जो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ होते हैं। ये हमारे पास यूजुअली जो है सेंटेंस से या तो उसके स्टार्ट में यूज़ होते हैं या सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होते हैं। यूजुअली हमारे पास इनकी यही सीक्वेंस होती है। और इनमें हम एग्ज़ाम्पल्स अगर देखें तो हम कोई भी एक्साइटमेंट शो करने के लिए हम हुर्रे बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारे पास हो गया इंटरजेक्शन, एक ये इंटरजेक्शन की एग्ज़ाम्पल हो गई। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वाओ, ये वाला जो वर्ड है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं वाओ दैट्स अमेजिंग। सो इसमें इंटरजेक्शन क्या आ गया, वाओ। सो ये सब थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड जो हैं वो बनते किस तरह से हैं। सबसे पहले आ गया डेरिवेशन। डेरिवेशन क्या होता है, एडिंग प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। हम क्या करते हैं, प्रीफिक्सेस होती हैं कि हम किसी वर्ड से पहले कोई वर्ड लगा दें, इसको बोलते हैं प्रीफिक्स ऐड किया हमने। और किसी वर्ड के बाद में कोई वर्ड ऐड करेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सफिक्स। सो प्रीफिक्सेस और सफिक्स को जब हम ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि ये डेरिवेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्ड है हैप्पी, हमने इसके साथ प्रीफिक्स ऐड की है अन, तो ये एक प्रॉपर वर्ड बन गया अनहैप्पी। अब इसी के साथ हम सफिक्स भी लगा सकते हैं। हम लगाते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, ये एक वर्ड बन गया। सो हम जब भी प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस को ऐड करते हैं तो इसको डेरिवेशन बोलते हैं। ये एक तरीका हो गया वर्ड्स को बनाने का। देन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या होता है, वर्ड्स को कंबाइन करना, कंबाइनिंग वर्ड्स, कोई भी दो वर्ड्स को कंबाइन करके एक वर्ड बना देना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है टूथ। टूथ क्या होता है, दांतों से, दांत हैं हमारे। और ब्रश, तो इसको जब मिलाएंगे तो टूथ ब्रश बन जाएगा, मतलब कि दांतों वाला ब्रश है जो। ठीक है, तो दो वर्ड्स को कंबाइन करके भी हम वर्ड्स बना सकते हैं। देन है कन्वर्जन। कन्वर्जन इज़ चेंजिंग द वर्ड्स ग्रामेटिकल कैटेगरी, उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज करना। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है ईमेल और टू ईमेल। अब जो ईमेल है, एक ईमेल है जो, ये है नाउन,
और जो दूसरे वाला टू ईमेल है ये है वर्ब। अब इसकी एग्ज़ाम्पल इसको इस तरह समझते हैं, देखें जो नाउन वाला है ईमेल वो इस तरह से यूज़ होगा सेंटेंस में कि हम इसको नाउन के तौर पे यूज़ करेंगे। लाइक जैसे आई रिसीव्ड एन ईमेल, सो ये इस सेंटेंस में किस तरह से यूज़ हुआ है, एज अ नाउन यूज़ हुआ है। उसके बाद सिमिलरली अगर टू ईमेल वाला हम जो है वो वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो है आई विल ईमेल यू द डॉक्यूमेंट। सो ये यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ और दूसरे वाले सेंटेंस में ये एज अ नाउन यूज़ हुआ है। सो एक ये भी तरीका है वर्ड्स को बनाने का। उसके बाद है वर्ड क्लासेस। वर्ड्स की क्लासेस भी होती हैं जिनमें हमारे पास आ जाती हैं, उनको किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले है कंटेंट वर्ड्स। कंटेंट वर्ड्स क्या होते हैं, जो कि मेन मीनिंग कैरी करते हैं किसी भी सेंटेंस में। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नाउन्स हो गए, मेन वर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अभी हमने काफ़ी जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इसको डिस्कस किया है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन्स और एडजेक्टिव्स, इन सबको। उसके बाद सेकंड वाली जो कैटेगरी है दैट इज़ फंक्शन वर्ब्स। फंक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, दे सर्व ग्रामेटिकल रोल्स। ये ग्रामेटिकल रोल्स सर्व करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं, जैसे हम उनको सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, प्रपोजिशंस को यूज़ करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स। देन है सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड इम्पॉर्टेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस क्या है या उनका रोल क्या है सेंटेंसेस में। सबसे पहले इसमें आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट मैच इन नंबर, कि वो नंबर में मैच करना चाहिए। मतलब कि एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है, ही रन्स वर्सेस दे रन। अब इसमें क्या है, सेंटेंस इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में हमारे पास सब्जेक्ट भी एक है और वर्ब भी एक है। ही और दे ये दोनों सब्जेक्ट हैं, और जो रन्स है और रन है ये दोनों हमारे पास वर्ब्स आ गए। सो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का जो नंबर है वो सेम हो। उसके बाद है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स दीज आर एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स क्लैरिफाई नाउन्स एंड वर्ब्स। ये एडजेक्टिव्स या एडवर्ब्स होते हैं जो कि नाउन्स और वर्ब्स को क्लैरिफाई करते हैं, उनको मतलब और ज़्यादा क्लैरिफाई करके एक्सप्लेन करते हैं। देन हमारे पास आ जाता है वर्ड ऑर्डर। वर्ड्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में। इंग्लिश फॉलोज सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर। इंग्लिश में हमारे पास जब भी हम कोई सेंटेंस बनाने लगते हैं तो जनरली हम ये वाला जो ऑर्डर है वो फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आता है, देन हमारे पास वर्ब आता है, और देन हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। सो किसी भी सेंटेंस को बनाने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद है वर्ड कन्फ्यूजन्स। समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई भी वर्ड्स में कन्फ्यूजन्स भी बहुत सारी होती हैं। इनकी भी 3 तरह की टाइप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है होमोफोन्स। होमोफोन्स क्या होते हैं, दीज आर द वर्ड्स साउंड द सेम बट डिफर इन मीनिंग। के इनकी जो है साउंड जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं तो वो सेम होती है, लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टू है और टू, ठीक है, एक टू तो प्रेपोजिशन वाला है, लेकिन जो दूसरा वाला टू है उसका मीनिंग डिफरेंट है। सो ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहा जाता है, और इनको समझने में कभी कभी डिफ़िकल्टी होती है, इसीलिए इनको वर्ड कन्फ्यूजन्स कहा गया। देन है होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स क्या होते हैं, इनका स्पेलिंग तो सेम होता है लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट होता है। स्पेलिंग्स फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है लीड। सो इसको हम एज अ वर्ब भी यूज़ करते हैं और एज अ नाउन भी। एक लीड तो है गाइडेंस वाला, ठीक है, कि लीड करना, और जो दूसरा वाला है वो एक पीस ऑफ मेटल के लिए भी यूज़ होता है, LEAD। स्पेलिंग्स तो इनके सेम हैं लेकिन इनका मीनिंग डिफरेंट है। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोग्राफ्स। देन हमारे पास सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आ जाते हैं। तो सिनोनिम्स होते हैं कि जिनका सेम मीनिंग हो, और उसके बाद एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट वाले। उसके बाद है इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स की इम्पॉर्टेंस क्या है।
सो वर्ड्स आर असेंशियल फॉर कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली ये बहुत जो है ज़ाहिरी सी बात है कि हमारे पास जो हमने बात करनी है, जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करनी है, गुफ्तगू करनी है, तो हमारे पास वर्ड्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे तो हम किस तरह किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। उसके बाद है मास्टरिंग वर्ड फॉर्मेशन एंड यूजेज इम्प्रूव्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। जब हम इसको वर्ड्स को यूज़ करते रहते हैं अपनी वोकैबलरी में या वैसे, तो ये क्या होता है कि हमारी जो सेंटेंस की हमारा जो हम जो सेंटेंस बनाते हैं उसकी कंस्ट्रक्शन, उसको बनाने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, या हम फिर अच्छे सेंटेंसेस बनाना शुरू कर देते हैं। देन है क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स लीड्स टू फ्लुएंसी इन इंग्लिश। जब हम इन वर्ड्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो वी आर एबल टू टॉक इन इंग्लिश। हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम एक अच्छी इंग्लिश बोल सकें, मतलब कि फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल सकें बगैर अटके या वैसे, सब जब हमें इनकी अच्छी तरह समझ आ जाती है। So this is all about our lecture. If you guys have any questions then you can ask. अब हम lecture का recap देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने introduction to words पढ़ा कि words actually होते क्या हैं या ये किस तरह बनते हैं। उसके बाद हमने types of words पढ़ा जिसमें हमने parts of speech को डिटेल में डिस्कस किया। देन है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड्स बनते किस तरह, इनमें हमने 3 टाइप्स देखी, डेरिवेशन, कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमने देखा वर्ड क्लासेस, वर्ड्स को किस तरह क्लासिफाई किया जाता है। दो तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है, कंटेंट वर्ड्स एंड फंक्शन वर्ड्स। उसके बाद हमारे पास आ गया टॉपिक सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड वर्ड इम्पॉर्टेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को डिस्कस किया, मॉडिफायर्स को डिस्कस किया एंड हमने वर्ड ऑर्डर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने वर्ड कन्फ्यूजन को देखा कि कभी कभी हमें वर्ड्स को लेके कन्फ्यूजन भी होती है। वो इस तरह से कि हमारे पास 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं, लाइक होमोफोन, होमोग्राफ्स और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और लास्ट में हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्ड्स को डिस्कस किया कि वर्ड्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, और जो है हम एक दूसरे से अच्छी तरह से बात कर सकें और इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली बोल सकें। सो इसलिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।